नमस्कार, मैं मेघा मित्तल। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने परिवार सहित एमएलए हॉस्पिटल सेक्टर 3 में कोविड-19 की पहली डोज लगवाई और लोगों ने कहा कि यह कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए और कोविड-19 से छुटकारा पाना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते अब लोग सचेत हो चुके हैं और लोग अपने घरों से निकलकर टीकाकरण करवाने के लिए मायना गांव में लगे इस कोरोना वैक्सीन कैंप में भी पहुंचने लगे हैं। जिला प्रशासन ने रोहतक द्वारा चलाए जा रहे इस कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत लोग सजग रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप इसमें आने वाले पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। इसके लिए वो कैंप लगाया गया है। सरकार पर वार करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी सरकार है और उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि वो एकत्रित होकर कंधे से कंधा मिलाकर आवाज उठाएं। आज प्रदेश के सामने चुनौती है कि देहात की अनेकों समस्याएं हैं। 3 कृषि कानूनों को सरकार द्वारा किसानों पर थोपा गया। महंगाई से हर आमजन नागरिक और परेशान है, प्रभावित है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अच्छे दिन कहां लुप्त हो गए जिनका उन्होंने सपना दिखाया था। निजी हाथों में सभी संस्थाओं को बेच देंगे तो देश कैसे चलेगा। कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पर बोले कि उन्होंने कहा है भाजपा सरकार कर्मचारियों को विश्वास में नहीं ले पाई और आज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। लोकतंत्र है, यदि सरकार बात नहीं सुनते तो लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। और बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शैलजा ने कहा कि लच्छेदार भाषण में 2.5 घंटे से ज्यादा बजट पेश किया लेकिन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। कुरुक्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए भी शैलजा ने कहा कि चुटकी लेते हुए आज कुरुक्षेत्र को लेकर एक चुटकुला खूब चल रहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण अपनी रथ ले जाकर ज्योतिषर जाना चाहें तो कुरुक्षेत्र की टूटी हुई सड़कों पर नहीं जा सकेंगे। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर तंज कसे। हर जगह हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी उत्सुकता से और तत्परता से जो आम लोगों की बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको उठाते हैं। पार्टी के प्रति सभी लोग जहां एक और अपनी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, दूसरी ओर जो हमारा कर्तव्य है, सभी कांग्रेस जन, हमारी बहनें भी उसमें शामिल हैं, सभी लोग मिलकर समय समय पर चाहे कोई भी मुद्दे हों, हमारे लोकल मुद्दे हों या राज्य के मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे हों, भारतीय जनता पार्टी जो ये जन विरोधी सरकारें हैं उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों की आवाज़ को हमारे सभी लोग बुलंद करते हैं। एक विधवा महिला ने अपने 20 साल के भतीजे पर आरोप लगाया है कि उसने शराब पिलाई और जब उसे नशा हो गया तो उसके साथ गलत काम किया गया। महिला ने थाने में शिकायत देते हुए केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि कार में बैठा कर ले गया, कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाई और गलत काम किया। घर आने पर जब कपड़े उल्टे देखे तो परिवार के लोगों ने पूछा और तब ये राज खुला। शहर की एक कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। 7:30 बजे वह अपने घर पर थी और तभी 20 वर्षीय भतीजा मनीष उसके घर आया। आरोपी ने उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए जगाधरी जाने को कहा और इसके बाद आरोपी उसे अपने कार में बैठाकर जगाधरी की तरफ ले गया। आरोपी ने उससे कहा कि वह कुछ दिन से परेशान चल रहा है, वह शराब पीना चाहता है और इसके बाद आरोपी अपने लिए शराब और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला दी और कोल्ड ड्रिंक पीते ही उस महिला को नशा हो गया। इसके बाद आरोपी ने उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नशे में होने के कारण वह विरोध नहीं कर पाई और बाद में आरोपी उसे घर छोड़कर चला गया। परिजनों ने उसके उल्टे कपड़े पहने देखे तो पूछा और तब परिजनों को पूरी बात बताई गई। अगले दिन उसने और उसके परिजनों ने आरोपी मनीष से बात की तो उसने माफी मांगी और उससे शादी करने की बात कही। इसके बाद उसे शादी का झांसा देकर गलत काम करता रहा और इस वक्त वो गर्भवती हो गई। 4 माह का गर्भ रहने के बाद आरोपी को बताया गया तो गर्भपात करने का प्रयास किया और अब फिर छोड़ दिया गया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी मनीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 376 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर कोरोना के नए स्ट्रेन को
हराना होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको फिर से सही से मास्क पहनने होंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी, हाथों को धोने के साथ साथ सैनिटाइज भी करना होगा। उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं और जाएं तो मास्क पहनकर जाएं, क्योंकि यह काफी हद तक कोरोना से बचाव कर सकता है। इसके अलावा हाथ धोने और सुरक्षित शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन भी करें। नए स्ट्रेन से बचाव रखने के लिए खान पान में भी बेहतरी करने के लिए कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है, हर आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहें, मक्खन, मलाई, घी, बटर, चिकन, मटर दाल आदि कम खाएं और सब्जियों में तड़का कम लगाएं, उबली हुई सब्जियां खाएं। ये कहना था कैप्टन मनोज कुमार का। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और कैप्टन मनोज कुमार ने साथ ही कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है और इसीलिए लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस बार भी हमने ये भी समझाने की चेष्टा की है कि देश एक तो इंटरनेशनल आवागमन तो है ही, बेशक पहले जितना ना होगा, परंतु डोमेस्टिक आवागमन अब फुल स्विंग पे है, जितना पहले था उतना ही हो रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब डोमेस्टिक आवागमन होता है, इसका मतलब इधर से उधर इमिग्रेशन वगैरह माइग्रेशन चल रही है। तो दिल्ली इसेंशली हर स्टेट से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के बगैर किसी भी स्टेट के व्यक्ति का वो नहीं है गुजारा। वहाँ तो मेरे ख्याल किसी न किसी वजह से लोगों को जाना पड़ता है और हम दिल्ली के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमारे शहर का एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली से आवागमन करता है कारोबार रोज़गार के सिलसिले में, तो हम उतने ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जो दिल्ली के आसपास रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया, गुड़गांव, फरीदाबाद, तो हमको ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है। अभी लोग सोच रहे हैं बड़े कंफर्टेबल, हम तो फलां जगह 40 केस आ गए, फलां जगह 70 आ गए, हमारे तो 5 ही हैं। अरे आप ये भी देखिए कि 0 से 5 हो गए, ये तो 6 गुना हो गया, तो चिंताजनक है। और अभी से चिंता कर लेंगे तो आगे चैन से रहेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक की एक विशेष बैठक बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता अशोक दुलगच जिला प्रधान द्वारा की गई। बैठक में नगर निगम रोहतक में आउटसोर्स के पद पर लगे विभिन्न पदों के कार्यक्रमों में भाग लिया गया और इसमें सफाई कर्मचारी, फायरमैन, डीईओ, हेल्पर तथा अन्य पदों के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बैठक में अशोक द्वारा बताया गया कि आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी, इनमें सफाई कर्मचारी, फायरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक, हेल्पर, निरीक्षक, फायरमैन, ड्राइवर, अधीक्षक पिछले 2 वर्षों से डीएस रेट नहीं दिया गया है तथा बार बार कर्मचारियों को हटाने की धमकी दी जाती है, जबकि पूरे हरियाणा की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम एवं अन्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को जारी किया गया डीसी रेट दिया जा रहा है, या जो कि सीधे सीधे कर्मचारियों का शोषण है। आयुक्त महोदय की दमनकारी विरोधी नीतियों के कर्मचारियों से उन्होंने कहा है कि इसमें सफाई कर्मचारियों को कोरोना 19 की अवधि में प्रत्येक माह 1 लीटर तेल, सरसों और हाथ मुंह धोने के लिए साबुन दिया जाना था, परंतु महोदय द्वारा 3-4 महीने देकर बंद कर दिया गया। सरकार के आदेश अनुसार सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गर्म और ठंडी वर्दी तथा जूते भी देने थे, लेकिन वो भी नहीं दिए गए और कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया। आज से नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा नगर प्रशासन को उक्त मांगों के बारे में पत्र दिया जा चुका है। आज नगर निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में नगर निगम में लगे आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने भाग लिया तथा हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में मुख्य विषय यही था कि आउटसोर्स के कर्मचारी उनको पिछले 2 वर्षों से डीसी रेट नहीं मिला है, उसके विरोध स्वरूप बैठक में निर्णय लिया गया है कि जब तक आयुक्त महोदय नगर निगम प्रशासन द्वारा बातचीत नहीं की जाएगी। निजीकरण के विरोध में 9 बैंक यूनियनों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने सोमवार को हड़ताल रखी और अब मंगलवार को भी 12 सरकारी बैंकों की 190 शाखाओं में हड़ताल रहेगी। बैंक यूनियन के पदाधिकारियों के मुताबिक एक दिन में हड़ताल से 400 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है और करीब 150 एटीएम भी कैश आउट हो गए। शुक्रवार को ही कैश डाला गया था, इसके बाद शनिवार और रविवार का अवकाश रहा। अब 2 दिन बैंक बंद रहने से आमजन में काफी परेशानी हो रही है। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण जाम और निकासी
चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हैं। जिले की इन बैंक शाखाओं में 2200 कर्मचारी तैनात हैं। सभी कर्मचारियों ने सोमवार को सुबह ही मानसरोवर पार्क में एकत्रित होकर शहर में मार्च निकाला। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के आगे शहर के सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया और ये 2 दिवसीय हड़ताल 16 मार्च यानी आज भी जारी रहेगी। इसका मुख्य मुद्दा सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणा जो निजीकरण करने की है उसको लेकर रखी गई है, उसका पूरे देश में विरोध है। रोहतक के एसबीआई के बाहर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार घरानों को बैंक को सौंप रही है जो कि किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा और इस निजीकरण को अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है और इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी रूप दिया जा सकता है। रोहतक के छोटूराम चौक पर लायंस क्लब रोहतक की तरफ से 18वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और इस रक्तदान शिविर के अवसर पर रक्तदान का शुभारंभ रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल ने किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के राजकमल सहगल, सीनियर डिप्टी मेयर RN चावला, सुभाष तायल, सुनील मल्होत्रा, संजय परूथी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और इस रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदाताओं को लाइन संजय परूथी प्रोजेक्ट चेयरमैन के द्वारा हेलमेट भी दिए गए। लायंस क्लब रोहतक ऑन के प्रेसिडेंट लाइन महेंद्र गुगनानी ने बताया कि लायंस क्लब ऑन इस तरीके से देश की सेवा के कार्य में अग्रणी रहता है और जहां भी जरूरत लगती है उसी तरीके से समाज सेवा में अपनी टीम के सहयोग से जुड़ जाता है। मेरा नाम महेंद्र पाल गुगनानी है। मैं लायंस क्लब रोहतक ऑन का प्रधान हूँ। आज हमारे क्लब द्वारा 18वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। हम हर महीने 2 शिविर लगाते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं रक्तदान करने के लिए। मैं खुद भी 116 बार रक्तदान कर चुका हूँ। आज हमारे राजू सहगल जी आ रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर इसका उद्घाटन के लिए। देवेंद्र चहल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी उद्घाटन किया है क्लब का। आज हमारे एक लाइन मेंबर है संजय परूथी, वो बच्चों को हेलमेट देकर उत्साहित कर रहे हैं ताकि लोग रक्तदान करते रहें। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।